जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की टॉपिक है फिजिक्स की आवेश। तो शुरू करते हैं नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? आवेश, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर में, 2 नंबर में न्यूमेरिकल के लिए ये हमेशा पूछा जाता है परिभाषा के रूप में कि वैद्युत आवेश क्या है। और जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के शुरुआत में, कम से कम 7 या 8 चैप्टर, क्या पूरे चैप्टर तक जो है सारी टाइप की आवेश पे ही निर्भर रहेंगी। एक यूनिट जिसको कह लीजिए, वो सारी चीज़ें किस पे निर्भर रहेंगी? आवेश पे निर्भर रहेंगी। तो हमें आवेश समझना होगा कि वैद्युत आवेश एक्चुअल में है क्या। तो इसकी उत्पत्ति होती है थेल्स नामक वैज्ञानिक, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। इसने किया क्या? वैज्ञानिक ने अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा था। थेल्स ने क्या किया कि अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा था। तो उसमें इस छड़ में क्या क्वालिटी आ गई थी कि ये अपने पास जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे या पदार्थ थे, वो क्या कर रहा था? उसको आकर्षित कर ले रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है ये बल पे काम करता है। भाई, अब अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ दिए, अब ये टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। लेकिन हम बल की बात ना करते हुए केवल यहाँ चार्ज की बात करेंगे, तो उसको डिनोट किया जाता है क्यू से। आगे हम वैद्युत बल की भी चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई, जो चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, जो दूसरा टाइप होता है ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार का आवेश पाया जाता है। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। इनकी क्वालिटीज़ क्या है? इनकी क्वालिटीज़ ये हैं कि धनात्मक आवेश, जब 2 धनात्मक आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? दूर दूर लेके जाएंगे। और यदि एक प्लस है, एक माइनस है, या एक माइनस है, एक प्लस है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, तो ये एक दोनों को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं। तो ऐसे में हम लिखते हैं कि जो सजातीय, सजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब है दूर दूर ले जाते हैं। और विजातीय मतलब अलग अलग प्रकार। और अलग अलग कितना प्रकार है? 2 ही प्रकार है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। यदि ये कहा जाए कि अलग अलग, तो आप केवल 2 चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जब 2 विजातीय आवेशों को साथ में लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। तो इस आधार पर हमने कहा कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। और एक बात और कही जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो टॉपिक थी, तो उसमें हमने ये चर्चा किया कि वैद्युत आवेश है क्या, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। हमने ये बताया कि ये एक धनात्मक भी होता है, एक ऋणात्मक भी होता है। जब 2 धन आवेश पास में आते हैं या सेम प्रकार के आवेश पास में रखे जाते हैं, तो ये दूर ले जाता है। और यदि हम इसको विपरीत कर दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। और यदि सभी प्रकारों की बात करें तो इसको केवल 2 प्रकार हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एक चीज़ ये कही जाती है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण
तो वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम यह है कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। जिस प्रकार वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम है उसी प्रकार जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी प्रकार वैद्युत आवेश का भी संरक्षण का नियम यही कहता है। तो चलिए बाकी अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।